अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ, एकदम बोले तो बिंदास। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 57। प्रीवियस पार्ट में हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधे स्टोरी से शुरू करते हैं। जो पूजा है बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो थोड़ी सी डर भी गई थी। अगर एकदम से किसी के साथ भी अगर ये चीज़ हो तो डरना लाजमी है। इधर जब ये लोग घर पहुंचते हैं, रूही नोट तो करती है, रूही पूछती भी है पूजा से। पूजा बोलना तो चाहती थी लेकिन पता नहीं क्या सोच के वो नहीं बोलती है। मिश्का आना दोनों भी पूजा की मूड को देख के पूछते हैं आपस में कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, तुम परेशान की हो। लेकिन पूजा कुछ नहीं बोलती है। वो लोग घर पहुँचते पहुँचते शाम हो चुके थे और खाना इतना खा के आए थे बाहर से कि ये लोग डिनर नहीं करते, बहुत सारे बात करते हैं। रात होती है, रात होके ही सब लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाती है। जो पूजा है वो सोती तो है, लेकिन जैसे ही रूही उसकी तरफ देखती है तो पूजा बोलती सो जाइए, मुझे इतनी घूर के क्यों देख रही है आप। तभी रूही बोलती कि पूजा एवरीथिंग इज़ ओके ना। हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि कुछ कुछ गलत हो रही है और शायद तुम मुझे बता नहीं रही हो। हाँ, क्या हुआ, कुछ हुआ? फिर पूजा बोलती है नहीं नहीं, कुछ 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 नहीं हुआ, आप सो जाइए ना प्लीज़। तभी वो बोलती है ठीक है सो तो जाऊंगी, पर मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम कुछ परेशानी में हो। मुझे अंदर से वो फीलिंग आ रही है, मैं पता नहीं एक अलग सी बेचैन हो रही हूँ मैं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ तुम मुझे बताओ। ये जो मेरे अंदर बेचैनी सी हो रही है ना, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि तुम्हारे साथ कुछ तो हो रही है जो गलत है, तुम मुझे बता नहीं रही हो। क्या हुआ? क्या मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे बताओ? तभी एकदम से पूजा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ सो जाओ। तो पूजा एकदम से रूही को हक करती है, उसके सीने में अपनी सर टिका देती है। जैसे ये करती है तो रूही को एक अलग ही सुकून मिलती है। वो उसके जो पूजा के सर पे सहलाते हुए वो सो जाती है, लेकिन पूजा पूरी रात ही नहीं सो पाती है। करीब 3 बजे पूजा की फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। और वो एकदम से अपने, क्योंकि उसके फ़ोन एकदम से साइड में पिलो के पास ही थी, जैसे ही आती है तो फ़ोन की तरफ देखती है। और फ़ोन में जब वो देखती है वो नोटिफिकेशन, वो एक मैसेज था। और वो मैसेज जो है वो अयान मल्होत्रा का था। वो मैसेज देख के वो थोड़ी सी घबरा सी जाती कि इसका उसका नंबर कैसे मिला उसको। वो मैसेज में जो पढ़ रही थी, वो ये पढ़ने की बात उसकी फेस के सारे एक्सप्रेशन जो है अलग हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे लिखा था मिस्टर मल्होत्रा, जो अयान मल्होत्रा है, उसने कहा है कि ये जो थप्पड़ तुमने मारी हो ना मुझे, इसका जवाब तो तूने देनी होगी, और वो जवाब मैं लेके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसका जवाब तुझे देना ही होगा। ये बोल के वो जो छोटा सा मैसेज था वो कर देती है। इधर पूजा वो सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या करेगी। वो एक बार पूजा की जो है वो रूही की तरफ देखती है। रूही बड़े सुकून के साथ सो रही थी। पूजा उठती है, उसकी फॉरहेड पे एकदम से किस करती है और वो बोलती कि मैं बता तो दूँ आपको, पर जिस तरह की आपकी गुस्सा है ना, मैं उस गुस्से से डरती हूँ। अगर मैं ये चीज़ बता दूँ तो पता नहीं किस किस वे में आपका गुस्सा निकाले, मैं उस चीज़ से डर रही हूँ। मुझे ये डर है कि आप क्या करोगे। मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं। उस लड़के को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था, उसको सज़ा देना चाहिए था, तो आज ये दिन नहीं आती। अगर उस वक्त मिश्का के साथ जो हुआ उसका सज़ा उसे मिल जाता तो आज वो ये सब करने की हिम्मत नहीं रखता। अब मैं ना आपको समझा पा रही हूँ और ना ही मैं खुद कुछ कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं मिश्का जैसी चुप रही तो वो लड़का वही करेगा जो मिश्का के साथ हुआ। शायद वो मेरे साथ भी वो चीज़ करे, पर मैं चुप नहीं रह सकती। ये बोल के वो साइड में होती है, वो जो टेबल है वहाँ पे पानी का वो मग रखा था, वहाँ से वो पानी पीती है और रूम में टहलने लगती है। सुबह वो ऐसे ही
जो है बीत जाते हैं। सुबह हो जाती है, वो फ्रेश वगैरह होती है। रूही उठने के बाद जैसे ही अपने बगल में वो पूजा को नहीं देखती, वो थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है। वो इधर इधर देखने लगती है और पूजा को आवाज़ लगाती है कि पूजा कहाँ हो तुम। तभी पूजा वो एकदम से चिल्लाती है किचन से ही कि है मैं किचन में हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, आप उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, ऑफिस जानी है। तो ये लोग बोल के ये सारे उठ जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, बड़े प्यार से ब्रेकफास्ट करते हैं जो पूजा ने बनाई थी। रूही बड़े प्यार से पूजा की तरफ देखती है। पूजा भी एकदम से देखते हुए बोलती कि क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो। तभी वो बोलती कि परमानेंट आ जाओ ना मेरे घर पे। हाँ, जैसे ये बोलती है, हाना खा रही थी, वो एकदम से खांसने लगती है। तभी मिष्का हाना की तरफ देखते बोलती है तुम्हें क्या हुआ। तो बोलती कि नहीं नहीं, मतलब पूजा अगर यहाँ पे परमानेंट आ जाएगी तो मेरा क्या होगा, मतलब मैं पूजा के बिना नहीं रह सकती ना। तभी मिष्का एकदम से बोलते हाँ तो तुम भी आ जाओ, तुम भी रहना परमानेंट। जैसे ये बोलती तो आना घूर के मिष्का को देखते, अच्छा तो वो एकदम से बोलती कि अच्छा मैं परमानेंट आ जाऊँ, किस हिसाब से, वो तो बोलिए। तभी एकदम से मिष्का बोलते अरे एक से बढ़कर दो है, मतलब वो होते हैं ना मार्केट में ऑफर दिए जाते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री। अगर हमारी पूजा यहाँ पे आ जाएगी तो पूजा के साथ तुम भी आ जाना, बाय वन गेट वन फ्री। तभी एकदम से आना बोलती ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। तभी मिष्का बोलती कि नहीं नहीं कुछ ज़्यादा नहीं हो गई बच्ची, तुम खाओ। तभी एकदम से आना बोलती हर बच्ची तो मत बोलो ना, बच्ची कैसे हुई मैं। तभी मिष्का हंसते हुए बोलती अच्छा ठीक है नहीं बोलती, कर लो ब्रेकफास्ट, हमें ऑफिस भी जानी है। ये सारे मिलके ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और मिल के चले जाते हैं ऑफिस। जैसे ही ऑफिस जाती है सब अपने अपने काम करने लगते हैं। पूजा के पास एकदम से गीतांजलि देवी की जो है कॉल आती है। पूजा कॉल रिसीव करती है तो वहाँ से मिस गीतांजलि देवी एकदम से बोलते हैं कि पूजा तुम एकेडमी आओगी क्या, क्योंकि देखो तुम्हारा वो जो अब्रॉड जाने के अब सारे प्रोसीड्यूर जो है वो शुरू होने वाले हैं। जो क्योंकि ये सारी चीज़ हम एकेडमी से करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे चाहिए, मैं बोल देती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारी सिग्नेचर वगैरह चाहिए। तो एकदम से पूजा थोड़ी देर इस विषय में बात वगैरह करते हैं और फिर बोलती है कि ठीक है मैं कल ले आती हूँ। तभी एकदम से मिस गीतांजलि बोलती कि नहीं नहीं कल नहीं, अभी चाहिए, दोपहर से पहले, तुम थोड़ी देर के लिए आ जाओ ना। तभी रूही सॉरी जो पूजा है वो थोड़ी चुप रहती है और फिर बोलती है ओके मैं लेके आती हूँ। ये बोल के वो कॉल कट कर देते, वो सीधा जाती है जो है रूही के केबिन में। रूही वहाँ पे कुछ क्लाइंट के साथ उसकी मीटिंग चल रही थी। जैसे ही वो ये चीज़ देखती है वो तुरंत ही कमरे से बाहर हो जाती है और आहना के पास आती है। तो आहना बोलती कि क्या हुआ। तभी पूजा बोलती कि यार मुझे अभी ना एकेडमी जानी होगी। तभी वो बोलती कि क्यों, पर क्यों अभी इसी वक्त अचानक। तभी उस साइड पे मिष्का भी आती तो मिष्का बोलती कि अब अचानक कहाँ जानी है तुम्हें। तभी वो बोलती कि एकेडमी जानी है, वो मैम की कॉल आई है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेरे साइन वगैरह चाहिए और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उनको देनी होगी। तो इसीलिए मैं बस जाऊंगी वो सिग्नेचर वगैरह करके और डॉक्यूमेंट उनको दे के मेरे पास सॉफ्ट कॉपीज़ है, मैं ईमेल कर दूंगी वो चीज़ें। तभी एकदम से जो मिष्का बोलती कि ठीक है मैं लेके चलती हूँ चलो। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं मीटिंग है, आपका बुलावा आ सकती है, आप रहो यहाँ पे, मैं जाऊंगी और आऊँगी। तभी आना बोलती कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तभी वो बोलती अरे उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगी ना, तो मुझे बुलाएगी तो तू हैंडल कर लेना ना, मैं बस जाऊंगी आऊँगी, ज़्यादा ज़्यादा वक्त नहीं लगेगी। तभी मिष्का भी बोलती कि हाँ ठीक है फिर चलो। तो वो चली जाती है पूजा वहाँ से। आना और मिष्का को बोल के वो एक कैब करती है और कैब से वो सीधा आती है एकेडमी। और आके यहाँ पे करीब जो है 1 घंटे तक उसके सारी चीज़ जो है मैडम जो है उसको प्रॉपर तरीके से समझाती है कि कैसे कैसे प्रोसीड्यूर शुरू होते हैं, पासवर्ड वगैरह, वीसा वगैरह सब कुछ के बारे में उसको जो है वो डिटेल बता रही थी, समझा रही थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी। और कुछ डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर भी लेते हैं। इधर रूही करीब आधे घंटे बाद ही जब उस वो मीटिंग ख़त्म होती है वो फिर से एक मीटिंग की तैयारी में लग जाती है और वो पूजा को नहीं देख रही थी। तभी वो मिष्का को बोलती कि मिष्का पूजा कहाँ है। तभी मिष्का एकदम से हंसते हुए बोलती कि हाय हाय बंदी थोड़ी सी उछल क्या हुई, तेरी बेचैनी भर गई। तभी एकदम से रूही बोलती कि यार मजाक तो मत करो, कहाँ है, मतलब मैं थोड़ी देर से नहीं देख रही हूँ इसीलिए पूछी।
तभी मिष्का बोलती कि एक्चुअली वो एकेडमी गई है। जैसी ये बात सुनती है रूही घूर के देखता है, बोलती कि व्हाट। मिष्का बोलती है हाँ एकेडमी गई है, गीतांजलि देवी की उसको कॉल आई थी तो कुछ चाहिए होगी इसलिए वो इमरजेंसी गई थी। तभी रूही एकदम से खड़ी हो जाती है, बोलती कि अकेले क्यों जाने दी, तू क्यों नहीं गई, अरे आना आना भी जा सकती थी ना। तभी एकदम से मिष्का बोलती ओके रिलैक्स, इतनी हाइपर होने की क्या बात है। तभी रूही बोलती कि हाइपर होने की बात जो तू नहीं समझेगी वो नहीं समझेगी, प्लीज़ तू जा और उनको ले आ। मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे अभी मीटिंग स्टार्ट होगी यार, समझना प्लीज़ तू जा। तभी एकदम से मिष्का बोलती ओके बाबा रिलैक्स, हाँ ठीक है मैं चली जाऊँगी, तू इतनी हाइपर क्यों हो रही है। तभी वो बोलती कि तू बस जा उसको लेके आ प्लीज़। तभी जो है मिष्का बोलती कि ठीक है बाबा जा रही हूँ मैं, पता नहीं। तो वो एकदम से जो मिष्का है वो जो है आना को बोल के कि वो पूजा को लेने जा रही है, वो निकल जाती है क्योंकि क्लब कहाँ है मतलब एकेडमी कहाँ है ये तो उसे पता ही है। तो वो वहाँ तक पहुँचने के लिए रवाना हो जाती है। इधर पूजा की जैसे सारी चीज़ ख़त्म होती है, वो मिस गीतांजलि देवी से बाय वगैरह बोल के, कथा भी थी उससे थोड़ी बहुत बात करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। निकल के वो कैब जो करी थी उसके लिए इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहुत देर तक वो इंतज़ार कर रही थी, वो कैब वाला आते ही नहीं है। वो बार बार फ़ोन की तरफ देख रही थी, लेकिन देखने के बाद करीब 10 मिनट बाद वो कैंसिल हो जाते हैं। तभी वो बोलती कि भाई ये क्या बात हुई, मतलब कैंसिल कैसे हो गया। फिर वो जो है वहाँ पे वो ऑटो देखती है क्योंकि अब आप दोबारा कैब करेगी तो वो कैंसिल ना हो जाए, इसलिए वो ऑटो देखने लगती है। तभी वहाँ पे एकदम से एक कार आते हैं। कार जैसे ही आती है पूजा थोड़ी सी पीछे हो जाती है क्योंकि एकदम से आके कार रुकते हैं ना, तो पीछे हो जाते हैं। जैसे ही वो जो कार की शीशे जो है थोड़ी सी डाउन होती है तो पूजा देख के थोड़ी सी वो हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो लड़का था। वो लड़का घूर के पूजा को देख रहा था और एकदम से बोलते कि कैसे हो जाने मन, हाँ चलो मैं छोड़ के आता हूँ, तुम्हें कहाँ जानी है। तभी पूजा बोलती कहीं नहीं जाना है, तुम यहाँ से जाओ। तभी वो लड़का बोलते कि अरे कैसे जाए, तुम आओ तो सही, तुम्हें लेके जाऊँगा ना, कहाँ जानी है बोलो तो मैं पहुँचा दूँगा। पर तुमने कैब किया था वो कैब क्यों नहीं आया। जैसे ये बोलता है वो लड़का मुझे घूर के उसे देखने लगता है और एकदम से बोलते कि अच्छा तो ये काम तुम्हारा है, क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट्स द प्रॉब्लम, तुम मेरे पीछा क्यों कर रहे हो मुझे, और मेरा नंबर तुम्हें कैसे मिला। तभी वो लड़का एकदम से हंसता है और वो अपने कार से उतर के सीधा पूजा के सामने आता है और बोलती है अरे जाना, आयान मल्होत्रा नाम है, आयान मल्होत्रा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, मुझे रोकने वाला अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है और ना ही मुझे कोई रोक सकता है। तो तुमने जो मुझे थप्पड़ मारे हो ना उसका जवाब तो देना है ना मुझे, तो जवाब तो दूंगा पहले, लेकिन अभी शायद तुम्हें मदद चाहिए तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, तुम कोशिश भी नहीं करना, मैं मिष्का नहीं हूँ, पूजा हूँ, पूजा बनर्जी, मुझे जवाब देनी बहुत अच्छी से आती है और छूने से पहले सोच लेना, तुम्हारा जो होगा ना वो तुम कभी अपनी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं होगे। ये पछतावा होगी तुम्हें कि तुमने मुझे छुआ ही क्यों, तुम मुझसे दूर रहो, उस चीज़ करने में मुझे मजबूर मत करो। मैं मिष्का नहीं हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ मैं, मुझे जवाब देनी आती है। तुम्हारा वो हश्र होगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वार्निंग समझो और मुझसे दूर रहो, मुझे परेशान मत करो। ये बोल के वो जैसे ही पीछे जाने लगती तभी एकदम से आयान उसका हाथ पकड़ लेता है, पकड़ के एकदम से अपनी तरफ खींचता है और बोलते कि तो डर गया मैं तो, हाय मैं तो डर गया, लेकिन इस खूबसूरत हसीना से भला कौन डरेगा। हाय तुम बहुत ही खूबसूरत हो, तुम्हें पता है मिष्का से भी कई ज़्यादा खूबसूरत, पर ये जो थप्पड़ तुमने मारा है ना मुझे बहुत गलत है, बहुत गलत कर लिया तुमने। अब इसका जवाब तो देनी बनता है ना।
तभी पूजा बोलती कि मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहाँ पे एकदम से कार की हॉर्न बजती है। जैसे ही बजती है तो आयान भी एकदम से साइड में देखते तो वो मिष्का की कार थी। आयान जैसे ही देखता है, पता नहीं उसको क्या होता है, तुरंत जो है उसका हाथ छोड़ता है और एकदम से बोलते कि तुम्हें तो देख ही लूँगा, बस वेट एंड वॉच। ये बोल के वो कार जो है, कार में जाके वो स्टार्ट करके चला जाता है। उधर कार रुक के एकदम से जो मिष्का है वो भाग के आती है और एकदम से पूजा को हक करते उठी, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुम ठीक हो ना। पूजा देखती है कि मिष्का जो है वो पैनिक कर रही है। तभी पूजा एकदम से होती कि क्या ठीक है क्या, हाँ, कि इसे खुला क्यों छोड़ा आप लोगों ने। अगर उस वक्त इसको सजा मिल जाता तो अब ये जो कर रहा है ना, इसका हिम्मत इसको नहीं आता। आप लोग क्यों छोड़ा उसको, अब ये चीज़ मेरे ऊपर आ रही है। तभी एकदम से मिष्का उसको देखते रहो कि क्या मतलब, क्या बोल रही हो तुम। तभी पूजा बोलती कि आपको पता है कल क्या हुआ, हाँ, आप लोग कल से पूछ रहे हो ना कि मैं परेशान क्यों हूँ, चुप क्यों हूँ। ये जब मैं अपनी ड्रेस चेंज करने गया था ड्रेसिंग रूम में, पता नहीं ये वहाँ पे कहाँ से पहुँच गया। वो सीधा वो मेरे साथ, जी। तभी एकदम से मिष्का उससे पूछती कि तुम ठीक हो ना, हाँ, उसने उसने कुछ किया तो नहीं। तभी एकदम से पूजा बोलती कि क्या करेगा वो। तब तो रूही वहाँ पे थी, उसने आवाज़ लगाई तो पता नहीं ये पहले से था या वहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोर था, वहाँ से जो चला गया चुपचाप और बोला कि मुझे देख लेगा। और उसका मेरे पास, उसके पास मेरा नंबर भी है, वो मुझे फॉलो करता है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। अभी मैंने कैब किया था, इसने पता नहीं कैसे वो कैब को कैंसिल करा दिया। तभी मिष्का बोलती कि कोई कोई बात नहीं, सब 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 ठीक हो जाएगा, तुम तभी एकदम से पूछा बोलती कि क्या ठीक होगा, क्या ठीक होगी आप बताओ मुझे। इतना सब कुछ, इतना घिनौनी चीज करने के बाद वो ऐसे घूम रहा है, क्या ठीक हो गया आप बताओ। आपको उस वक्त जो है अपने लिए स्टेप लेनी चाहिए थी, उसको सजा देना चाहिए था। अगर उस वक्त उसको सजा दे देते ना तो आज ये सब ये जो करने की कोशिश कर रहा है ना, ये करने से पहले उसको 100 बार सोचनी पड़ता, 100 बार, और शायद नहीं करता। लेकिन चीज अब मैं रूही को तभी एकदम से मिष्का बोलती नहीं नहीं नहीं, रूही को मत बताओ, वो वो अलग हो जाएगी, मतलब अलग सिचुएशन हो जाएगी। तुम मेरी इस चीज़ को समझो, इसको इसको इग्नोर करो, कुछ नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये बहुत बहुत घटिया इंसान है। ये तुम्हारे साथ भी वो मैं नहीं चाहती। तुम समझो मेरी बात को। तुम किसी को कुछ मत बोलो, बस चुप रहो, इसको इग्नोर करो, इग्नोर करोगी तो ठीक हो जाएगी। तभी पूजा बोलती कि नहीं ठीक होगी ना, नहीं ठीक होगी, ये चुप रहने वालों में से नहीं लगता ही, मुझे नहीं लगती है। अगर होता तो ये मेरा नंबर कलेक्ट नहीं करता, मुझे फॉलो नहीं करता। आप समझो, मुझे कुछ तो करनी होगी ना अपनी बचाव में। अगर रूही से नहीं तो मुझे पुलिस कंप्लेन करनी होगी। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो। तभी एकदम से मिष्का बोलती कि देखो, अब कुछ दिन रुको ना, वो ठीक हो जाएगा। तुम बस उसको इग्नोर करो, वो कुछ नहीं करेगा। प्लीज़ ना, इन सब चीज़ों में मत फंसो, फिर मेरी चीज़ें सामने आ जाएगी। मैं उस चीज़ से दोबारा उलझना नहीं चाहती। तुम समझो ना। तो पूजा ना एक टक मिष्का की तरफ देखती है। वो एकदम से बोलती कि आप बहुत गलत जा रहे हो, बहुत गलत। इतनी गलत चीज़ होने के बाद आपको पता है, जब हम किसी मुजरिम का साथ देते हैं तो हम गलत ना होके भी गलत हो जाते हैं। आप दोषी हो जाते हो इस चीज़ में जो कि आप हो। आपके साथ जो हुआ है, अगर आप उस चीज़ के लिए उसे सज़ा नहीं दोगे, अगर आप खुद के लिए ही स्टैंड ना लोगे तो औरों से क्या एक्सपेक्ट है, ज़रा ये बताइए। सबसे पहले तो आपको उसको मार देना चाहिए था। अगर मेरे साथ होता ना तो शायद मैं मार भी देती, फिर चाहे जो भी हो मैं देख लेती बात के बाद में।
पर आपने उसे छोड़ दिया खुले में। उसका हिम्मत और बढ़ गया है। वो मेरे साथ तो क्या, कुछ भी किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है, और पता नहीं किया भी होगा कि नहीं। अगर आप बोल रहे हो कि वो बहुत साल पहले की बात है, तो कुछ सालों में तो इसने पता नहीं क्या क्या किया होगा। तभी एकदम से मिष्का पूजा के हाथ पकड़ते और बोलती कि प्लीज़ इस विषय में बात ना करें ना, प्लीज़ प्लीज़ तुम चलो ऑफिस, मेरे तुम्हारे साथ बात करनी है, चलो प्लीज़। ये सब मत सोचो, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगी। मैं तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखूँगा। मैं बॉडीगार्ड। तभी एकदम से पूछा, बोलती कि बॉडीगार्ड? बॉडीगार्ड? जब वो लड़का नाक के नीचे से नंबर कलेक्ट कर लिया, मुझे फॉलो कर लिया, तो बॉडीगार्ड क्या करेगा? और बॉडीगार्ड अगर आप एकदम से अरेंजमेंट करोगे तो रूही सवाल नहीं करेगी क्या? तब क्या जवाब दोगे आप? तब क्या रिएक्शन आएगी उनकी? तभी मिष्का बोलती कि प्लीज़ ना, तुम इस विषय को ज़्यादा मत उछालो प्लीज़। पूजा शांत हो जाती है। पूजा को ये थी कि ये बहुत गलत जा रही है मिष्का, क्योंकि वो सही भी है। ये अगर अपने साथ ही गलत चीज़ हो और खुद ही जो है उस चीज़ का जो है डट के सामना ना करो, चुप हो जाओ, तो ये चीज़ तो होती रहेगी। पूजा एकदम शांत थी, वो कुछ नहीं बोलती। ये लोग ऑफिस आती है। ऑफिस आने के बाद जो है सब लोग अपने अपने काम तो करती है। रूही बहुत बार पूजा को बुलाती है, लेकिन पूजा डिस्टर्ब थी, वो पहले नहीं जाती थी, तो नहीं जाई थी। तो रूही एकदम से मिडिल टाइम पे वो एकदम से उठती है और पूजा की कैबिन में जाती है, तो देखती है पूजा अपनी काम कर रही है, लेकिन वो डिस्टर्ब तो देख रही थी। तभी वो एकदम से जाते हैं। बोलती कि क्या हुआ? पूजा रूही की तरफ देखता है, बोलती कि जी कुछ नहीं, आप यहाँ पे? तभी पूजा एकदम से उसके सामने जाके बैठती है चेयर पे और बोलती कि नहीं, क्यों, मैं नहीं आ सकती क्या? तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपका ऑफिस है, आप ज़रूर आ सकते हैं, बॉस हो आपका, मतलब आप मेरे बॉस हो। तभी एकदम से रूही बोलती कि क्या बात है, इतनी तीखी तीखी सवाल के जवाब दे रहे हो आप? मतलब मैं तो जवाब नॉर्मल वे में कर रही हूँ, आप तीखे अंदाज में जवाब दे रही हो। तभी पूजा बोलती कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे मीटिंग ख़त्म हो गई, और कोई है क्या? तभी बोलती कि नहीं। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तभी पूजा बोलती कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी रूही बोलती कि नहीं, आपकी आंखें बता रही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बोलनी है मुझसे। ये आंखें बहुत कुछ बोल रही है, लेकिन ये लव उस बातों को जो है अपने लवों से बाहर नहीं कर रही है। क्या हुआ, कुछ कुछ है मुझे बताने के लिए, बोलो ना। तभी पूजा बोलती कि कुछ है, बताना चाहती हूँ, पर पता नहीं बता पा रही हूँ। तभी रूही एकदम से पूजा की हाथ पकड़ती है और बोलती है प्लीज़, मुझसे किस बात की हेजिटेशन? मैं चाहती हूँ आप मुझे, मेरे साथ दिल खोल के बात करो, अपनी सारे परेशानी मुझे बताओ, मैं सुनूंगी आपकी हर एक चीज़, हर एक चीज़। तभी एकदम से रूही की फ़ोन में कॉल आती है, तो वो कॉल अटेंड करती है और अटेंड करके पता चलती है कि दूसरे साइड पे कुछ इशू हुई है। तो वो एकदम से वो पूजा की तरफ देखते हैं और बोलती कि आप मेरे साथ चलो, हम वहाँ पे बात करते हैं। तभी पूजा बोलती कि नहीं नहीं, मैं मेरे यहाँ पे सारे काम जो है पेंडिंग है, मैं ये कर लेती हूँ, आप जाओ, और डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ ओके, ऐसी कोई बात नहीं है परेशान वाली, आप अपनी साइड देख के आओ। तो रूही जो है वो बड़े प्यार से पूजा की तरफ देखती है। वो समझ तो गई थी कि पूजा डिस्टर्ब हो, एकदम से बोलती कि कैन आई हग यू? तभी पूजा हंसते और बोलती कि हाँ कर लो। तो जाती है, पूजा उठती है उससे, और रूही उसे बहुत टाइटली हग करती है और उसकी फॉरहेड पे किस करती है। उसका ये जताना होती है कि बेबी, चाहे सिचुएशन जो भी हो, आई एम ऑलवेज विथ यू। वो चीज़ उसकी हग में और उसकी जो है फॉरहेड किस में वो जो है जज्बातें वो समझा देती है पूजा को। पूजा स्माइल करती है। जैसे स्माइल करती है तो रूही बोलती कि क्या स्माइल क्यों कर रही हो? तभी पूजा बोलती कि नहीं, मैं समझ गई आप क्या बोलना चाहती हो या फिर क्या जताना चाहती हो मुझे। आई नो आप मेरे साथ हो हमेशा। तभी रूही हंसती है, बोलती कि हाँ हैला, तुम मेरे मन की बात कैसे समझ ली? तभी पूजा हंसती और बोलती कि ऐसे ही,
क्योंकि आपके मन से मेरा मन जुड़ा हुआ है ना, इसलिए बहुत अच्छी से चीज़ें समझ आ जाती है। तभी रूही बोलती कि है ठीक है, फिर तुम अपना ध्यान रखना, मैं जाती हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। वो जाती है, वो करीब 2 घंटे तक अपने साइट में रहती है, वहाँ पे सारे काम चीज़ दे के वो जब ऑफिस आती है तब तक ऑफिस की टाइम ख़त्म हो चुके थे। तो ये लोग सारे मिलके जो है वो जाते हैं घर, मतलब रूही की फ्लैट में। वहाँ पे जाते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। जो पूजा है, पूजा अब आहाना भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं। ये दोनों मिलके जो है कुकिंग वगैरह करते हैं। मिष्का भी थी। मिष्का बार बार जो है वो देख रही थी पूजा को। पूजा डिस्टर्ब तो थी। मिष्का के अंदर बहुत ज़्यादा डर थी। वो इस चीज़ से वो इतना पैनिक थी कि वो सामना नहीं करना चाहती थी। वो ये चीज़ दोबारा उस चीज़ से वो उलझना नहीं चाहती थी। और पता नहीं वो आयान से इतना क्यों डरती है। उसको लगता है कि आयान कुछ भी कर सकता है। अब अगर पूजा इस चीज़ से ज़्यादा वो करेगी तो आयान कुछ भी कर सकता है। फिर अगर बात पूजा के ऊपर आ जाए तो, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो, वो चीज़ सोच के वो पूजा को बार बार मना कर रही थी, नहीं कुछ मत करो, चीज़ों को ऐसे एकदम से उछालो मत। इधर रूही फ्रेश वगैरह होके वो अपनी लैपटॉप में काम कर रही थी। रात के वक्त होते हैं, सब लोग चुपचाप डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद पूजा तब भी परेशान थी। वो अपने फ़ोन बस एकटक देख रही थी और उसके दिमाग में ये चल रही थी कि इसको ऐसे तो छोड़ना नहीं चाहिए, जवाब तो देना चाहिए ना। और हम अगर खुद की हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हर बार हम किसी के भरोसे पे तो नहीं रहते। मैं रूही पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती कि वो मेरी हिफाजत करेगी। इस चीज़ का मुझे ही हल निकालनी होगी। हर हर रोज़ शायद वो कुछ ना कुछ करेगा। मैं इस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहती, और ना ही मैं मिष्का की तरह एकदम से घबरा के जो है चुप करके बैठ सकती हूँ, क्योंकि इस चीज़ से उस लड़की को और ज़्यादा हिम्मत मिल जाएगा। वो सोचेगा कि मैं कमज़ोर हूँ, जो कि मुझे जतानी नहीं है। ये सोचने लगती कि वो किस वे में उसको जवाब देगी, क्या कर सकती है, ये सोचती रहती है। तभी रूही एकदम से बोलती कि पूजा क्या हुआ, सोना नहीं है क्या, 10 बज गए हैं, आओ सोते हैं, क्या हुआ, कुछ हुआ। तभी पूछा बोलती कि नहीं चलिए सोते हैं। तो ये लोग जाते हैं अपने अपने कमरे में, गुड नाइट वगैरह बोल के। जो रूही है वो बड़े प्यार से पूजा की तरफ देखते, उसके फॉरहेड पे किस करते और वो उसकी चीक्स पे किस करती है। थोड़ी सी लवी डवी मोमेंट्स वो इंजॉय करना चाहती थी पूजा के साथ। लेकिन जैसे ही वो चिक्स पे किस करती है तो पूजा एकदम से बोलती कि सो जाए प्लीज़, मेरी थोड़ी सी वो सर भारी है। तभी रूही बोलती कि अच्छा सर में दर्द है, ठीक है। तो वो एकदम से उसे प्रॉपर वो में हक करती है और उसकी एक हाथ जो है वो उसके सर को दबाने लगते हैं। तो पूजा एकदम से हंसती है, बोलती कि ज़रूरत नहीं थी ना। तभी रूही बोलती कि नहीं तुम देखो, आंखें बंद करो और बिना कोई टेंशन के एकदम से चुपचाप सो जाओ, ठीक है। टेंशन के लिए मैं हूँ ना, तुम्हारी हर एक टेंशन को छू कर दूंगी। तुम्हारी टेंशन को भी मुझसे परमिशन लेके तुम्हारे पास आनी होगी। पूजा हंसती है, बोलती है ये आपकी बात है ना। तो वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को दबाने लगते हैं और ऐसे ही रूही भी सो जाती है। इधर आयान मल्होत्रा वो एक नाइट जो है क्लब में जो धूम मचा के एंजॉय कर रहा था, ड्रिंक कर रहा था, लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। पता नहीं बहुत अलग तरीके से वो, मतलब अलग ही है ये बंदा। तभी उसके करीब तब तक 12:30 बज चुके थे। उसके फ़ोन पे एकदम से एक नोटिफिकेशन आता है। वो जैसे ही नोटिफिकेशन को देखता है तो वो नोटिफिकेशन देख के वो थोड़ी सी वो शॉक तो था, लेकिन वो स्माइल कर देता है। एक्चुअली वो नोटिफिकेशन नहीं, वो एक मैसेज था और वो मैसेज पूजा की थी। वो एकदम से वो मैसेज करके बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो अभी घर के, मतलब अभी मैं जहाँ पे हूँ तुम्हें तो पता ही है मैं कहाँ पे हूँ, इस घर के। वो एक लोकेशन देती है, वहाँ पे आने के लिए बोलती है। वो लोकेशन ना एक गैरेज की थी जो है उस एरिया से बस रूही की घर से जो फ्लैट से करीब थोड़ी ही दूरी में थी एक गैरेज।
जैसे ही ये देती है तो वो लड़का ना एकदम से, क्योंकि वो ऑलरेडी डिंक भी किए हुए थे, वो उसको रिप्लाई बैक कर देता है कि मैं अभी आता हूँ, 10 मिनट लगेगा मुझे, ये बोल के वो रिप्लाई बैक कर देता है। और वो जो है वहाँ से निकल के वो उस साइड पे जाता है, उस गैरेज में जाता है। जैसे ही गैरेज में जाता है वो वहाँ पे देखता है ये बंद गैरेज है, मतलब वो ओपन नहीं रहता, बहुत पुराना एक बंद गैरेज। तो वो सोचने लगती कि भला मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। जैसे ये सोचती है ना, अचानक उसके पीछे से एक हाथ आती है, उसके नाक में से वो कुछ सूंघाती है, एक रुमाल रखती है, जिससे ना वो बेहोश सा हो जाता है। वो पीछे तो पलटता है लेकिन जो सामने था इंसान, उसका चेहरा नहीं देख पाता है। वो एकदम से जो है बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाते हैं तो अगले मॉर्निंग जो है रूही एकदम से उठती है, उठ के जो है साइड में देखती है तो पूजा बहुत प्यार से सो रही थी। तो जैसे सो रही थी, रूही को इतनी प्यार आ रही थी कि उसकी फेस पे ना वो मासूमियत जो है झलक रही थी। इसे देख के रूही की फेस में बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो एकदम से उसके पास थोड़ी सी और करीब जाती है, पूजा की फॉरहेड पे एकदम से किस करती है, उसकी चीक्स पे किस करती है। जैसे ही लिप्स पे करेगी तभी पूजा एकदम से लिप्स पे हाथ रखते हुए बोलती कि ये गलत बात है आपका, ये तो मेरी शरीफी की फ़ायदा उठानी होती है आपको। तभी रूही होती कि हाँ, रोक क्यों दी तुमने, बस बस कर लेती ना मैं। तभी एकदम से पूजा बोलती कि नहीं, ब्रश नहीं की मैंने, फ्रेश तो होने दो, और सुबह सुबह क्यों, मतलब ये चीज़। तभी रूही बोलती कि देखो, दिस इज़ नॉट फेयर, मेरी मूड मत ख़राब करो, करनी है तो करनी है, हाथ तो हटाओ बेबी प्लीज़। तभी पूजा बोलती कि नहीं ना, समझिए आप पहले फ्रेश वगैरह हो जाइए, ये सब बाद में क्यों कर सकते हैं ना हम। तभी वो बोलती कि नहीं ना, अभी करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। तभी जो पूजा होती कि आप ना क्या नॉटी होते जा रहे हो। तभी जो रूही होती कि तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ ही तो होती हूँ ना, किसी और के साथ तो नहीं होती हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती है देखियो ये सब बातें मत बोले आप, उठो ना। तो एकदम से जो पूजा उस साइड से एकदम से बेड से उतर जाती है और जाने ही लगती है। तभी रूही उसकी हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है, खींचने से वो रूही की बाहों में आ जाती है और उसको दोनों की आई कांटेक्ट भी होती है। तभी रूही बोलती कि हे भगवान, तुम ना तुम्हारी आँखों से ही मार दोगी मुझे। ये जो नज़र तुम मेरे ऊपर जो है साई हो, समाई हो, ये नज़र को मेरी नज़र से मिलाई हो ना, हाय, तुम्हारी ये देखने का अंदाज़ ही मुझे मार ही देगी। और ये आँखों में जो प्यार, जो नशा है ना तुम्हारे, कातिलाना है। अगर मैं कभी तुम्हारी आँखों में खो जाऊँ ना, तो उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं होनी चाहती। तभी पूछा कि ये सुबह सुबह ये सब बातें मत बोलिए आप, मुझे छोड़िए, फ्रेश होने दीजिए। तभी टूई बोलती कि नहीं ना, थोड़ी देर रुको ना मेरी बाहों में, ऐसा क्या, जाने की इतनी जल्दी क्या है। ऐसा बोलते तो वो थोड़ी बहुत पूजा से प्यार भरी बातें कहती है। पूजा को भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी मन में, उसके दिमाग में जो सारे टेंशन वगैरह थे वो उन नहीं थे उस वक्त। वो बहुत प्यार से रूही को देख रही थी। रूही एकदम से बात करते करते थोड़ी सी करीब जाके एकदम से उसकी लिप्स पे किस कर देती है। पूजा कुछ समझने से पहले ये चीज़ हो जाती है तो वो रोक नहीं पाती। थोड़ी देर किस करते हैं और किस करने के बाद ही रूही एकदम से उसको छोड़ देती है, बोलती कि लो, हो गई ना, बस इतनी सी बात थी। पता नहीं भाई तुम लोगों का नखरे, मतलब लड़कियां इतनी नखरे काहे करते हैं, मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रही। तभी पूजा घूर के देखती है रूही को और बोलती अच्छा जी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है, ज़रा ये बताए, मतलब आप भी तो लड़की ही है ना। तभी जो है, जो रूही है वो हंसते बोलती कि नहीं, पर मैं इतनी नखरी नहीं करती तुम्हारी तरह। तभी वो हंसती है और वो जो है एकदम से रूही की चीक्स खींचती है और बोलती कि वो क्या है ना, मेरी नखरे को उठाने वाली आप जो हो ना, इसलिए मुझे नखरा करना अच्छी लगती है। आप पहले नहीं करती थी पर अब अच्छी लगती है। तभी रूही भी हंसती होती कि हाय, ऐसे प्यार भरी बातें मत करो ना, अभी लिपट जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो पूजा जल्दी से उसके पास से एकदम से साइड होती है और भाग के जाती है वॉशरूम और बोलती कि जी नहीं, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो वो फ्रेश वगैरह होती है, वो आती है, ब्रेकफास्ट करती है सबके साथ, रूही भी फ्रेश हो जाते हैं और ये लोग ऑफिस जाते हैं।
जैसे ही ऑफिस जाते हैं ये लोग अपना अपना काम करने लगते हैं और ऐसे ही करीब 2 दिन बीत जाता है। और इस बीच पूजा के पास ना ही अयान मल्होत्रा की कोई टेक्स्ट आती है, ना ही कोई परेशानी, ना ही उसका छाया तक वो देखती है। अब इस अयान मल्होत्रा का क्या हुआ, किसी को कोई खबर भी नहीं है। तो ये जानेंगे अगले एपिसोड में कि आखिर अयान के साथ हुआ क्या है और किसने किया है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो और हमें कभी कभार अपनी दुआओं में याद कर लेना। तो सी यू सून गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय, अलविदा। तो बाय।